कहानी अपने समापन की ओर बढ़ रही है, जहां पूजा, जो पहले बेहोश पड़ी थी, अब अचानक जाग जाती है। उसका मन दुविधा में खोया है कि क्या आत्मा सच में चली गई है, या इसके विपरीत यह तो उससे गहराई से जुड़ चुकी है। रवि का दिल दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि वह सोचता है कि क्या उन्होंने वास्तव में आत्मा को भगा दिया है। लेकिन पूजा की आंखों में एक अद्भुत हल्का पीला रंग देखकर उसकी आशंकाएं और बढ़ जाती हैं। क्या वह सच में सुरक्षित है? हवेली की दीवारें फिर से खामोश नहीं रहतीं। वे एक बार फिर से फड़फड़ाती हैं और वहां से एक जलता हुआ कागज प्रकट होता है, जिसमें शारदा देवी का अंतिम पत्र छिपा हुआ है। पत्र की आवाज में जबरदस्त सत्य है, जो कहता है कि श्राप को तोड़ने वाला स्वयं उसका हिस्सा बन जाएगा। यह बताता है कि श्राप कभी खत्म नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपना रास्ता बदलता है। यह भयानक सच्चाई उनके दिलों में खौफ भर देती है। अब एक स्थानीय पुजारी के पास जाने का समय आ गया है। पुजारी उन्हें इस रहस्य के बारे में बताता है कि श्राप को आग से नहीं, बलिदान से मिटाया जा सकता है, और पूजा को अपने डर का सामना अकेले करना होगा। यह संकल्प उसकी आत्मा का परीक्षण होगा। साहस और आशंकाओं के बीच घटित होते घटनाक्रमों से उसकी जिज्ञासा और साहस का मिलाजुला प्रभाव छिपा है। चबूतरे पर पूजा अंतिम बलिदान की तैयारी करती है। वह आत्मा के चंगुल से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा बार बार उसे धोखा देती है। अतीत की यादें, रोने की आवाजें सब कुछ उसे हिला देती हैं। लेकिन वह खुद से लड़ती है, एक पवित्र दिया जलाती है और अपने इरादे को मजबूत बनाती है। उसकी आवाज गूंजती है, अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है, और वह उस आत्मा को चुनौती देती है। सूरज की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ती है और अंततः हर डर से मुक्ति मिलती है। दीवार पर एक वाक्य उभरता है, श्राप तब तक जीवित था जब तक डर जिंदा था। यह रहस्योद्घाटन न केवल उनके लिए विशेष है, बल्कि सभी के लिए एक संदेश भी है। इस कहानी का अंत है, लेकिन डर की दास्तान कभी खत्म नहीं होती। अगली बार जब घड़ी 6 बजाए तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि यह सच अवश्य लौटता है।